हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई हीरो होता है। किसी की लाइफ में क्रिकेटर हीरो होता है, किसी की लाइफ में फिल्म स्टार हीरो होता है। आजकल तो किसी की लाइफ में यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स ये हीरो बन जाते हैं। इनकी एक झलक देखने के लिए हम सब पागल हो जाते हैं। पर असल में जिन हीरोज़ की वजह से हम घर पे आराम से बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं, फिल्में देख पा रहे हैं, क्रिकेट मैचेस देख पा रहे हैं, उन हीरोज़ को इतना अप्रिसिएशन हम देते नहीं हैं। आज ऐसे एक हीरो की बात करते हैं जो हीरो थे, हैं और रहेंगे। मेजर मोहित शर्मा। मेजर मोहित शर्मा हमारी आर्मी के स्पेशल फोर्स के ऑफिसर थे जो ज़्यादातर प्रसिद्ध थे अपने अंडरकवर ऑपरेशंस के लिए। आर्मी स्पेशल फोर्स का जब भी कोई खास ऐसा टास्क होता था जो अंडरकवर हो, मेजर मोहित शर्मा उसका हिस्सा होते थे। बहुत ही बहादुर और वीर ऑफिसर थे। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें अशोक चक्र भी मिला था। मेजर मोहित शर्मा एक ट्रेन पैरा कमांडर थे, साथ ही साथ कमांडर विंग में वो ट्रेनर भी थे। उन्हीं के अंडर कई सारे सोल्जर्स ऑफिसर्स बन के निकले हैं। एक टेररिस्ट ग्रुप का भांडा फोड़ने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए, उनके राज खोलने के लिए इफ्तिकार भट्ट बन के वो 2 हफ्तों तक उसी टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा बन के रहे थे। 2004 में उन्हें सेना मेडल मिला था गैलेंट्री के लिए, जो उनकी बहादुरी को दर्शाता है, क्योंकि अवार्ड किसी भी ऑफिसर को ऐसे ही नहीं मिल जाता। उसी को मिलता है जो अपनी जान की बाजी एक बार नहीं बार बार लगाता है। 2009 मार्च 21 को आप क्या कर रहे थे, मैं क्या कर रहा था, पता नहीं। मेजर मोहित शर्मा हमारे लिए लड़ रहे थे। कुपवारा में एक टेररिस्ट ग्रुप से भिड़ंत हो गई थी, जहां पर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था। टेररिस्ट ग्रुप ने धनाधन फायर किए और क्योंकि हमला अचानक हुआ था, आर्मी ऑफिसर्स अपने आप को, जो हमारे सोल्जर्स थे, संभाल नहीं पाए। मेजर मोहित शर्मा को गोलियां लगी, शायद 2 या 3 शॉट्स लगे थे उनको। वो तब भी रुके नहीं। अपने 2 ऑफिसर्स को, अपने 2 ऑफिसर भाइयों को उन्होंने बचाया, उनको एक तरफ लेकर गए और आगे बढ़ते गए। गोलियां लगी हुई है और बंदूक लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने 4 टेररिस्ट को मार गिराया, पर अंत में वो खुद भी शहीद हो गए। किस लिए? अपने देश के लिए, अपने भाई ऑफिसर्स को बचाने के लिए, हमारे लिए। मेजर मोहित शर्मा। मेजर मोहित शर्मा का जन्म हुआ था जनवरी 13, 1978 में। परिवार वाले प्यार से उनको चिंटू बुलाते थे और उनके कोलीग्स, मतलब कॉलेज में आगे चलकर उनके दोस्त वगैरह, उन्हें माइक के नाम से बुलाते थे। मेजर मोहित शर्मा एक बहुत ही खुशनुमा इंसान थे। सबसे अच्छे से बात करना, मुस्कुराहट रखना चेहरे पर, प्यार से रहना सबके साथ, और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन भी थे। उन्हें म्यूज़िक से बहुत प्यार था और इतना ही नहीं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो प्ले भी करते थे। जहाँ तक मैं जानता हूँ, गिटार आता था उनको, माउथ ऑर्गन आता था उनको, और भी कई 2 इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने सीखे थे, जिन्हें वो अक्सर आर्मी कैंप में भी और अपने परिवार के सामने भी प्ले करते थे। मतलब एक म्यूज़िक को प्यार करने वाला, एक खुशनुमा इंसान देश के लिए लड़ पड़ा। देश के लिए जान देने के लिए एक बार भी उसने नहीं सोचा। क्योंकि आतंकवादी भी ऐसा कोई बेवकूफ़ तो नहीं है ना, उनके पास भी थोड़ी अकल तो होती है। वो भी थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपना हर कदम फूक फूक के रखना, उनके बीच में रहना, ये सोचते हुए कभी भी एक गलत हरकत उन्हें पकड़वा सकती है, उनकी जान जा सकती है। उनके बीच में रहना, खाना पीना, सोना, उनकी सारी प्लानिंग को सुनना और उस मैसेजेस को पहुंचाना कितना बड़ा रिस्क है। मतलब 24 घंटे तलवार आपके सर पर है। ये होता है असली हीरो, और ये थे मेजर मोहित शर्मा। हमें ना, मतलब हमारे पास अब इंटरनेट नाम की एक चीज़ है जो आजकल सिर्फ नेगेटिव कामों के लिए इस्तेमाल होती है। लोगों को गालियाँ दो, यूट्यूबर्स को देखो, इन्फ्लुएंसर्स फॉलो करो, करिए, सब करिए, अच्छा एंटरटेनमेंट सबको चाहिए। पर अब ये सब चीज़ों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। कौन आर्मी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने क्या क्या किया है, कौन डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोरोना काल में हमारे लिए क्या क्या किया, कौन से ऐसे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी ऐसी इमारतें खड़ी करी हैं हमारे लिए, कितने ऐसे सीएस हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम ये सब, लेकिन हमें वेस्ट ऑफ टाइम लगता है ज़्यादा लोगों को, क्योंकि हमें एक्टर्स और क्रिकेटर्स को ही पसंद करना है। मेजर मोहित शर्मा एक ऐसी कहानी, एक ऐसा नाम है जो कुछ हद तक मैं कहूँगा मीडिया की वजह से थोड़ा बहुत उन्हें उनके बारे में बात की गई है, उनके बारे में आर्टिकल्स छपे हैं, उनसे प्रेरणा ली गई है, लेकिन उनके बारे में और ज़्यादा बात की जा सकती है। कारगिल वॉर के दौरान भी ऐसे कई सारे ऑफिसर्स थे जो गुमनाम, मौत नहीं कहूँगा, शहीद हुए थे, लेकिन मुझे मौत यहाँ पे कहना पड़ेगा, गुमनाम मौत मिल गई उनको।
उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, कुर्बान हो गए। उनके बारे में कितनी बात हुई है, कहाँ कितने हमारे यहाँ टॉक शोज़ होते हैं, कितनी बातें होती हैं उनके बारे में। नहीं ना, क्योंकि हम सब सेलिब्रिटीज़ को ही देखना चाहते हैं, या शायद हो सकता है हमें दिखाई सेलिब्रिटीज रहे हैं, ये भी हो सकता है। बट हैट्स ऑफ टू मेजर मोहित शर्मा। मैं जब भी ये सब सोचता हूँ ना, मेरे दिमाग में रिपीट होता है। आप खुद सोचिए ना, आतंकवादियों के बीच में रहना, उनको सब बिना पता करे सब इन्फॉर्मेशन निकालना, उसे भेजना, फिर जब आपका लास्ट में कॉम्बैट हो रहा है, जब आपकी जान जाने वाली है, तब भी घुस जाना राइफल लेकर। यार ये इंडियन आर्मी ऑफिसर ही कर सकता है। मेजर मोहित शर्मा, थैंक यू सो मच। जाते जाते एक और ख़ास बात, मेजर मोहित शर्मा को जब ये इफ्तिकार बन के इस अंडर कवर ऑपरेशन में जाना था, आपको पता है उनको चूज़ नहीं किया गया था। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं पर भी ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम ये कर रहे हो या तुम ये कर रहे हो। कुछ जगहों पर ऐसा होता है, बट कई जगहों पर एक ऑप्शन भी होता है कि ये हमारा ऑपरेशन है। स्पेशली मेरा मानना है कि आर्मी हो गया, सीबीआई हो गया, यहाँ पर जब ऑपरेशन आता है तो शायद 3-4 ऑप्शन रखते हैं कि हाँ इनमें से हम किसको ले सकते हैं या क्या। मेजर मोहित शर्मा ने खुद वॉलंटियर किया था। अब ये आई कुड बी रॉन्ग, बट ये मैंने पढ़ा है, उन्होंने खुद वॉलंटियर किया था कि ये ऑपरेशन पे मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर। वाओ, मतलब एक ऐसे ऑपरेशन में जाना जो लिटरली सुसाइड ही कहा जाएगा। बहुत कम लोग ही ऐसे ऑपरेशन से जिंदा बच के आ सकते हैं। दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप एक, आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और दूसरा, यू हैव टू बी इन लव विथ योर कंट्री। हम आज की तारीख में कितनी आसानी से अपनी कंट्री के बारे में बकवास लिखते रहते हैं, ये बकवास है हमारी कंट्री में, ये ख़राब है, हमारे नेता ये ख़राब है। हम अपने पीएम साहब को कुछ भी बोल देते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सारा दिन रील्स देखने के अलावा हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। हमारा योगदान कुछ नहीं होता, लेकिन गालियाँ देने में सबसे आगे हैं। हम ये सब चीज़ें नहीं सर्च करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं बॉर्डर पर, और बॉर्डर के अंदर भी कितने लोग हैं जो कितना कुछ कर रहे हैं हमारी कंट्री के लिए। उनकी हिस्ट्री को हम फॉलो नहीं करेंगे, उन्हें अप्रिशिएट नहीं करेंगे। बस हम गलतियां ढूंढकर, इंटरनेट का सही उपयोग अगर हम करें ना, हमारे आसपास की जो सोसाइटी है, जो माहौल है, बेटर हो सकता है। और हमारे पास सिर्फ मेजर मोहित शर्मा नहीं, उन जैसे और कई ऐसे वीर ऑफिसर्स की कहानी सामने आ सकती है जो शायद अभी इस वक्त गुमनाम है, जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते सिवाय उनके परिवार के। जय हिंद। दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन का नाम 2019 में मेजर मोहित शर्मा के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम पहले था मेरे ख्याल से राजेंद्र नगर। मेजर मोहित शर्मा के बारे में बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी सारे मीडिया रिलीजेस हैं, प्रेस रिलीजेस भी हैं। अभी शायद उनकी लाइफ पर एक फिल्म भी बनने जा रही है। लेकिन कहने की बात ये, मेजर मोहित शर्मा जैसे कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो जान की बाजी आज भी लगा रहे हैं, पर अब भी ना मीडिया में या हमारे बीच में उनके बारे में इतनी बात नहीं होती। हम उन्हें सेलिब्रिटी नहीं मानते क्योंकि वो गुमनाम है, वो कहीं बॉर्डर पर पड़े हैं, बॉर्डर पर खड़े हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं बंदूक लेकर, और उसके बदले में कोई उन्हें लाखों करोड़ों नहीं मिल रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके लिए कोई सोचे ना एक बार भी। बिना किसी मतलब के देश के लिए खड़े हो जाना, ये होता है असली हीरो। ग्राउंड पे छक्के मारना टफ होता है, फिल्मों में लोगों की सीटियां पाना टफ होता है, पर देश के लिए बॉर्डर पर बंदूक लेके खड़े हो जाना, अपने 2 साथी ऑफिसर्स को बचाकर गोलियां खाकर आतंकवादियों के बीच में घुस जाना, ये जानते हुए कि आप वहां से वापस नहीं आएंगे, ये नामुमकिन होता है। ये करने के लिए जज्बा चाहिए जो बहुत कम लोगों में होता है, जो मेजर मोहित शर्मा में था, अभी भी है। मैं इनफैक्ट उनकी बायोग्राफी पूरी तरह से अभी पढ़ रहा हूँ, तो एक बार डिटेल में उनके बारे में और भी बताऊँगा। लेकिन कहने की बात यह है कि हम जो पोस्टर्स लगा के रखते हैं ना अपने रूम में, एक्टर्स के, क्रिकेटर्स के और भी दूसरे लोगों के, लगाई अच्छी बात है, हमें एंटरटेन करते हैं वो, पर हमें उन्हें भी याद करना चाहिए जिनकी वजह